हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर नेशन। तो आज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आगे देखते हैं, वो दोनों डिनर पर आए होते हैं। वांग जी विंग को कुछ भी ऑर्डर करने को कहता है। वो उसे कहता है कि विंग का जो भी मन हो उसे ऑर्डर करें और वांग जी बिल पे करेगा। विंग उससे कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, विंग खुद ही अपना बिल पे कर लेगा। वांग जी उससे कहता है कि वो वांग जी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो विंग पर खर्च करना चाहता है। विंग स्माइल करके उससे कहता है कि ठीक है। तब वो सारी चीज़ों को ऑर्डर करेगा। वांग जी उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे कहता है कि ठीक है, विंग जो चाहता है ऑर्डर करे। तभी विंग के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि विंग ने उनके मैसेज को तो देखा पर उनके रिप्लाई क्यों नहीं दिए। विंग उनसे कहता है कि वो बहुत बिजी था। वांग जी ये चीज़ देखता है कि विंग का मूड अचानक से ख़राब हो रहा है। वो विंग को कुछ कहने जाता है, तभी उसके पास किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल पिक करने चला जाता है। विंग की मॉम विंग को अगेन मैसेज करती है और कहती है उससे और पैसे मांगने लगती है। कहती है कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी भूल गया है। विंग ये सब देखकर उदास हो जाता है और वो अपनी मॉम को पैसे सेंड कर देता है। तो ये सब बातें सुनकर बहुत सैड हो जाता है कि उसकी मॉम उसे याद करती भी है तो बस पैसों के लिए, और पैसे के अलावा उन्हें कोई भी काम नहीं है। अभी वांग जी वहाँ पे वापस आता है। उसका मूड भी ख़राब होता है। वो विंग से कहता है कि उसकी मॉम ने उसे कॉल किया था और उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने वांगची के लिए एक लड़की ढूंढी है। विंग ये सुनकर और भी उदास हो जाता है। उसे एकदम शौक सा लगता है बट वो कुछ भी नहीं कहता और वो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। वांग जी उससे पूछता है क्या विंग घर वापस जाना चाहेगा, पर विंग स्माइल करके उसे कहता है कि नहीं, और उसने डिसाइड कर लिया है कि उसे पिज़्ज़ा खाना है। वांग जी विंग से कहता है कि विंग वांग जी के सवालों का जवाब दे। विंग वांग जी से कहता है कि ये वांग जी की लाइफ है, तो सिर्फ वांग जी ही डिसीज़न ले सकता है कि उसे क्या करना है। और वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं, जबकि दोनों ही बहुत उदास होते हैं। विंग को अपनी बोली बात याद आती है जब उसने वांग जी को रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले कही थी। जब उसने वांग जी से ये कहा था कि अगर दोनों में से किसी को भी कोई मिल जाएगा जिसके साथ वो रहना चाहते हो तो वो अपने इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देंगे। ये सारी बातें सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है। आगे वांग जी विंग को अपनी कार में उसे घर ड्रॉप करने ले जा रहा होता है, पर विंग वांग जी से कहता है कि वांग जी को उसे ड्रॉप करना नहीं होगा और वो उसे यहीं पे छोड़ दे, वो खुद चला जाएगा यहाँ से। ये कहकर वो कार से बाहर आ जाता है और उसी के साथ ही वांग जी भी कार से बाहर आ जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। विंग वांग जी से कहता है कि अगर वांग जी अकेले रहना चाहता है तो वो अकेले घर जा सकता है। वांग जी विंग से कहता है कि नहीं,
विंग उसके साथ चली। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वांगजी से कहता है, वो वांगजी से कुछ कहने जाता है। विंग की बात शुरू भी नहीं हो पाती और उससे पहले वांगजी विंग को किस करने लगता है और विंग चौंक कर वांगजी की तरफ देखने लगता है। वो वांगजी को कुछ भी नहीं कह पाता। इस सीन में वांगजी ने विंग को किस करके बिना कहे प्यार का इजहार किया है, क्योंकि वांगजी ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि विंग कितना अपसेट हो गया था जब उसने विंग से ये बात कही कि उसकी मॉम ने वांगजी के लिए लड़की ढूंढी है और तब से ही विंग बहुत ज़्यादा उदास है। तो वांगजी ने विंग को किस करके विंग को ये बताया कि वो विंग को प्यार करता है। भले ही उसने ये बात डायरेक्टली नहीं कही, पर इस किस के थ्रू उसने अपना प्यार जताया कि वो सिर्फ विंग का है। आगे दोनों को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ कुछ टाइम पहले वो दोनों इंटीमेट हुए होते हैं। वांगजी बेड पर नेकेड बैठा होता है और विंग उसे थोड़ा दूर सोफे पर बैठा होता है। वांगजी विंग से कहता है कि क्या विंग को तकलीफ़ हुई, और वो विंग से माफ़ी मांगने लगता है, उसे सॉरी कहता है। विंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं। वांगजी विंग से कहता है कि विंग जैसे इंटीमेट होना चाहे, उसे जैसा पसंद हो वो वांगजी को आराम से बता सकता है और वो लोग उसी तरह से इंटीमेट होंगे। वांगजी उठकर वहाँ से स्मोक करने जाने लगता है, पर विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है। उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। वांगजी उसके पास बैठता है और उसे कहता है कि वो स्मोक करने जा रहा है। विंग उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है और वो वांगजी के शोल्डर पर किस करता है। उसे प्यार से कहता है कि वो विंग के लिए स्मोक ना करे। वांगजी उसकी बात सुनकर उसके करीब आके उसे किस करने लगता है। वो विंग से कहता है कि ठीक है, चलकर साथ में सोते हैं, और जिससे विंग स्माइल करने लगता है। वो वांगजी को हक करता है और वांगजी उसके सर पर किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। बेसिकली इस सीन में जब वांगजी विंग से ये बात पूछ रहा था कि क्या उसे तकलीफ़ हुई, तो वांगजी विंग से ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वांगजी की मॉम ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था कि वो उस लड़की से मिले जिसको उन्होंने उसके लिए ढूंढा है, और वो उसे उस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही थी। और वांगजी अपनी मॉम की बातों से इनकार कर रहा था कि वो उस लड़की से नहीं मिलना चाहता और उसके साथ डेट पर नहीं जाना चाहता। पर इस चीज़ के लिए वांगजी की मॉम ने उसे बहुत फोर्स किया था, और जिस वजह से वांगजी का मूड ख़राब हो गया। और उसके बाद विंग और वांगजी इंटीमेट होने लगे, पर वांगजी इंटीमेट होते वक्त काफ़ी रफ था। उसने विंग को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, पर वांगजी विंग के साथ काफ़ी रफली इंटीमेट हुआ। और इंटीमेट होने के बाद वांगजी को इस बात का एहसास हुआ, और जिस वजह से वांगजी ने विंग से माफ़ी मांगी और उसे ये भी कहा कि विंग वांगजी को अपनी बात कहे और वो उसी तरह से इंटीमेट होंगे जैसे विंग चाहता है, क्योंकि वांगजी विंग को हर्ट नहीं करना चाहता, उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता। आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।